हेलो दोस्तों, मैं आशिक राज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल टेक्निकल आशिक में। इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा ओरेकल फॉर्म्स से रिपोर्ट से ओरेकल फॉर्म्स के टॉपिक्स यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे। कुछ 6 टॉपिक्स यहाँ पे हमने लिस्ट आउट किए हैं। ये पिछले कुछ वीडियो जो है कि लेक्चर 4 तक अभी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ये लेक्चर 5 है जिसमें हम लोग कुछ पॉइंट क्लियर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जो भी बंदे इस चैनल पे अभी नए आए हैं और ये टॉपिक देख रहे हैं, अगर उनको पसंद आती है और वो इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करें जो भी दोस्त आपके इंटरेस्टेड हैं इस चीज़ में सीखने के लिए। ठीक है, तो चलते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इन दिस लेक्चर सम पॉइंट्स टू बी कवर, यहाँ पे 6 पॉइंट्स हमने लिस्ट आउट किए हैं जिसको इस जो है कि वीडियो में कवर करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो पहला जो है कि पॉइंट्स हम लोग का है व्हाट इज कैनवास। सेकेंड पॉइंट है क्रिएट कैनवास बाया ऑब्जेक्ट नेविगेटर। उसके बाद कंटेंट कैनवास क्या होता है, उसके बाद लेआउट एडिटर ओवरव्यू, उसके बाद मूविंग ऑब्जेक्ट, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है रिसाइजिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये सारे के सारे पॉइंट को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो कैनवास क्या होता है। कैनवास जो होता है कि जहाँ पे हम लोग अपना जो है कि फॉर्म डिजाइन करते हैं, अपने एलिमेंट को या जो भी बटन हो या कॉलम नेम हो, कॉलम जो भी चीज़ आप फॉर्म में दिखाना चाहते हैं उस चीज़ को कहाँ पे आप जो है कि दर्शाते हैं, तो उस जगह को बोलते हैं कैनवास। एक ब्लैंक स्पेस होता है जहाँ पे आप डिजाइन करते हैं, ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का क्रिएट वाया ऑब्जेक्ट नेविगेटर, क्रिएट कैनवास वाया ऑब्जेक्ट नेविगेटर। तो ऑब्जेक्ट नेविगेटर से हम लोग कैसे जो है कि कैनवास क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है उसके लिए। हाईलाइट द कैनवास नोड। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद मैं इसको पढ़ के उसके बाद मैं इस स्टेप को कंप्लीट करूँगा। वहाँ पे जाके फॉर्म्स बिल्डर में जाके सिलेक्ट नेविगेटर, क्रिएट और क्लिक आइकन। द डिफ़ॉल्ट कैनवास इज कंटेंट। हाईलाइट द कैनवास नेम एंड चूज टूल प्रॉपर्टी। यहाँ पे क्या करना है, हाईलाइट द कैनवास नोड, सेलेक्ट नेविगेटर और क्रिएट। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, ये हो गया आपका एक फॉर्म हो गया। यहाँ पे हमने डेटा ब्लॉक क्रिएट कर लिया है। ठीक है, एक डेटा ब्लॉक है और ये है कैनवास। यहाँ पे कैनवास पे क्लिक करना है। ठीक है, कैनवास पे, और ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट इस पे है तो यहाँ पे हम लोग को इसको प्लस पे करना है। ठीक है, क्रिएट करना है। ठीक है, यहाँ पे क्रिएट किया तो एक क्रिएट यहाँ पे हम लोग का क्रिएट हो गया। ठीक है, एक कैनवास जो है क्रिएट हो चुका है। एक कैनवास यहाँ पे हम लोग का क्रिएट हो चुका है। इस कैनवास में जो है कि आपको इस EMP जो है कि डेटा ब्लॉक का जो इतने सारे आइटम है उसको इस फील्ड में आपको दर्शाना है। ठीक है, तो कैसे हम लोग दर्शाएंगे, तो यहाँ पे उसके लिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्लियर करते हैं। हाईलाइट दी कैनवास नेम एंड चूज टूल प्रॉपर्टीज पहले। ठीक है, तो इसको क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है और टूल पे जाना है और प्रॉपर्टी पैलेट पे जाना है। F4 अब दबाएंगे F4 बटन, तो आप प्रॉपर्टी पैलेट में चले जाएंगे और यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका कैनवास का इतने सारे प्रॉपर्टी है। यहाँ पे प्रॉपर्टी नेम है और इस साइड में जो है कि इस साइड में प्रॉपर्टी वैल्यू है। ठीक है, उसका नेम का वैल्यू है। तो सेट द विंडो प्रॉपर्टी टू स्पेसिफाई द विंडो इन विच यू वांट टू द कैनवास टू बी डिस्प्लेड। यहाँ पे आपको विंडो प्रॉपर्टी आपको देना है। ठीक है, विंडो नेम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे विंडो 1 है तो विंडो 1, जो भी विंडो यहाँ पे है आपको कैसे पता चलेगा कौन सा विंडो में डालना है, तो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। तो इसको क्लोज करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इस फॉर्म का जो विंडो है, यहाँ पे विंडो सबसे नीचे, यहाँ पे विंडो पे क्लिक करेंगे तो विंडो 1। ठीक है, ये कैनवास जो है तो वही विंडो 1 के इसके अंदर रहेगा। ठीक है, तो इसको इसके राइट क्लिक करते हैं और प्रॉपर्टी पैलेट पे जाते हैं। F4 भी दबाएंगे तो प्रॉपर्टी पैलेट में जाएंगे। किसी भी आइटम्स के इस जो है कि फॉर्म बिल्डर के किसी भी आइटम पे आप F4 दबाएंगे तो आप उसके प्रॉपर्टी पैलेट में जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये विंडो 1 जो है कि यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि विंडो को सिलेक्ट करने का है। ठीक है, टू डिस्प्ले द न्यू कैनवास इन द लेआउट एडिटर, डबल क्लिक द कैनवास ऑब्जेक्ट इन नेविगेटर। ठीक है, इसको जो क्लोज करते हैं और यहाँ पे ये जो आइकन दिया हुआ है कैनवास के बगल में, इसको राइट क्लिक करते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है कि उस कैनवास पे पहुँच जाएंगे। यहाँ पे कुछ टाइम लग रहा है तो आप
अगर सिस्टम आपका सही है, स्लो नहीं चल रहा है तो सही है, जल्दी आ जाएगा। अगर आपका सिस्टम स्लो है, अभी मेरा सिस्टम स्लो है कि बहुत सारे प्रोग्राम इसमें इंस्टॉल्ड है, ओरेकल डेटाबेस है, फॉर्म्स रिपोर्ट्स है और भी बहुत सारे जो है कि इसमें इंस्टॉल्ड है, इसलिए ये जो है कि अभी थोड़ा सा स्लो है, इसलिए इसमें टाइम लग रहा है आने में। ठीक है, तो यहाँ पे जो देख सकते हैं कि ये एक कैनवास एरिया है जहाँ पे आप अपना जो है कि आइटम वगैरह इतने सारे यहाँ पे इतने सारे आइटम है जिसको आप यूज कर सकते हैं, यहाँ पे आइटम ड्रैग करके यहाँ पे ला सकते हैं। ठीक है, तो वो हो गया है, लेकिन यहाँ पे ये जो है ये एरिया जो है ये एक कैनवास एरिया है। ठीक है, इसमें ही आपको जो डिजाइन करने का वो जो आइटम है उसका, जैसे कि आप F3 अभी दबाएंगे, F3 तो ऑब्जेक्ट नेविगेटर में जाएंगे। जैसे कि EMP डेटा ब्लॉक का जो है कि आइटम को आपको उस कैनवास एरिया में लाना है, तो कैसे करेंगे वो मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो कैसे आप उस कैनवास एरिया में लाएंगे, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, इसको सारे को सारे ये जो है कि EMP डेटा ब्लॉक के सारे आइटम को आपको सिलेक्ट करना है। कैसे करना है, इसको सिलेक्ट करना है, एक सिलेक्ट कीजिए ऊपर वाला और उसके बाद शिफ्ट दबाना, शिफ्ट दबा के और सबसे नीचे वाला को क्लिक कर लेना है। ठीक है, तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिलेक्ट होने के बाद आप इसके प्रॉपर्टी पैलेट में जाएंगे, राइट क्लिक कीजिए, सॉरी यहाँ पे जो है कि एक सिलेक्ट हो गया, वो सारे के सारे डिसलेक्ट हो गया। आपको क्या करना है, सारे के सारे आइटम को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे शिफ्ट दबा के शिफ्ट दबा के सब कुछ सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद जो प्रॉपर्टी पैलेट में यहाँ पे टूल्स में जाएंगे, प्रॉपर्टी पैलेट में जाएंगे या F4 भी आप दबाएंगे तो उसके सारे के सारे प्रॉपर्टी में आ जाएंगे। ठीक है, ये सारे के सारे आइटम की प्रॉपर्टी में एक बार में खुल जाएगा, जो भी कॉमन प्रॉपर्टी होगा वो यहाँ पे डिस्प्ले कराएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं कि ये नेम जो है कि कॉमन प्रॉपर्टी नहीं है, तो वहाँ पे स्टार स्टार है, जो भी कॉमन होगा वो यहाँ पे दिखेगा, जो भी स्टार स्टार दिखेगा मतलब कि उसका सबका पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है। ठीक है, उसको आप यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते हैं, जो भी दिख रही है वैल्यू जो दिख रही है उसको आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे आपको क्या करना था, आपको डेटा ब्लॉक जो है कि चूज़ करना था आपको। ठीक है, कैनवास चूज़ करना था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे ऊपर सबसे राइट कॉर्नर पे कैनवास टाइप करेंगे, कैनवास, तो यहाँ पे सर्च हो जाएगा और यहाँ पे देख सकते हैं कैनवास का ऑप्शन यहाँ पे आ गया। कैनवास को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे नल आ रहा है तो कैनवास 8 है हम लोग का वहाँ पे उस फॉर्म के, तो यहाँ पे कैनवास 8 सिलेक्ट हो गया और यहाँ पे क्लोज कर दीजिए ऊपर से। ठीक है, कैनवास 8 सिलेक्ट हो गया और फिर से आप जाएंगे यहाँ पे कैनवास 8 पे, तो वो सारे के सारे आपको आइटम दिखाई देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आप देख सकते हैं कि वो सारे जो भी EMP टेबल के आइटम, EMP टेबल के जो भी हमने कॉलम सेलेक्ट किए थे, डेटा ब्लॉक किए, सारे के सारे यहाँ पे आ चुके हैं कैनवास में। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है कि किसी भी आइटम को कैनवास में ला सकते हैं और ये नए जो यहाँ पे जो नए चीज़ आप डालेंगे तो उसको भी यहाँ पे डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तरीका था हम लोग का जो है कि कैनवास क्रिएट करने का और कैनवास में आइटम ऐड करने का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का कंटेंट कैनवास है। कंटेंट कैनवास जो होता है वो क्या होता है, मोस्ट कैनवासेज और कंटेंट कैनवासेज, बहुत सारे जो है कि बहुत ज़्यादा यूज होने वाले कैनवास जो है कंटेंट कैनवास है। अ कंटेंट कैनवास इज़ द बेस कैनवास। ठीक है, सबसे बेसिक कैनवास है। व्यू इज़ द बेस व्यू दैट ऑक्यूपाई द एंटायर कंटेंट पेन ऑफ द विंडो इन विच इट इज़ डिस्प्लेड। तो ये सारे के सारे पेन को जितने ये सारे के सारे को ऑक्यूपाई कर लेता है। ठीक है, तो ये उसका पॉइंट है, यू मस्ट डिफाइन एट लीस्ट वन कंटेंट कैनवास फॉर इच विंडो यू क्रिएट। आप जब भी फॉर्म क्रिएट करेंगे, जब भी कोई भी विंडो क्रिएट करेंगे उसके लिए आप एक कंटेंट कैनवास ज़रूर क्रिएट करेंगे। ठीक है, मस्ट मतलब कि आपको करना ही है। ठीक है, मोर देन वन कंटेंट कैनवास कैन बी असाइन टू द सेम विंडो। एक विंडो के लिए आप एक से ज़्यादा कंटेंट कैनवास को क्रिएट कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं। डिजाइन टाइम बट at run time only one of them at a time is displayed in the window। ये जो डिज़ाइन टाइम में आप जो है कि एक या एक से अधिक कंटेंट कैनवास को असाइन कर सकते हैं विंडो के लिए, एक विंडो के लिए, लेकिन
जो है कि रन टाइम में जो एक ही जो है कि कैनवास डिस्प्ले होगा, ठीक है, ये आप देख लेंगे, ये आप जो कि ध्यान में रखें, ये इसकी प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का लेआउट एडिटर ओवरव्यू। लेआउट एडिटर का हमने देखा था कैसे क्रिएट करेंगे, लेकिन उसके बारे में और भी कुछ जान लेते हैं, और भी उसके प्रॉपर्टी हैं। तो व्हाट इज़ द लेआउट एडिटर? द लेआउट एडिटर, लेआउट विजार्ड हमने देखा था, लेआउट विजार्ड, सॉरी, हमने लेआउट विजार्ड देखा था, ठीक है। लेआउट एडिटर जो है कि ये F2 है, इसी को बोलते हैं, जो कि कैनवास है उसी को बोलते हैं लेआउट एडिटर, ठीक है। तो F2 दबाएंगे तो कैनवास में ही आएंगे, जो भी कैनवास होगा उस पर सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। लेआउट एडिटर भी वहीं से जाएंगे, ठीक है। द लेआउट एडिटर इज ए ग्राफिकल डिजाइन फैसिलिटी फॉर क्रिएटिंग एंड अरेंजिंग इंटरफेस आइटम्स एंड बॉयलर प्लेट टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स इन द फॉर्म, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बोला था कि यहाँ पे जो भी आइटम होंगे, जो भी कंटेंट होंगे, इस पर यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप होंगे, यहीं पे डिजाइन करेंगे, तो यहाँ पे ये सबसे ये सारे के सारे, ये सब जितने सारे के सारे आइटम, ये सब सारे को आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, इन्वोकिंग द लेआउट एडिटर इन द नेविगेटर, डबल क्लिक द ऑब्जेक्ट आइकन फॉर द कैनवास व्यू यू वांट टू एडिट, ठीक है। कैसे हम लोग लेआउट एडिटर पे जाएंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले लेआउट एडिटर, सबसे पहले F3 पे जाएंगे, ऑब्जेक्ट नेविगेटर। जब भी आप फॉर्म डेवलप कर रहे होंगे तो इस तरीके का सबसे पहले ये ऑब्जेक्ट नेविगेटर आपको दिखाई देगा, ये ऑब्जेक्ट नेविगेटर वाला आपको दिखाई देगा, ठीक है। अब आपको जो है कि आपको जाना है कहाँ, ऑब्जेक्ट, ये लेआउट एडिटर में जाना है, तो टूल्स पे जाएंगे और यहाँ से लेआउट एडिटर पे जाएंगे, ठीक है। ये एक तरीका हुआ। नेक्स्ट तरीका मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे कैनवास पे जाना है और डबल क्लिक कर देना, तो वो लेआउट एडिटर पे आ जाएगा, ठीक है। ये दो तरीका हो गया, और एक और तरीका है कि आप F2 भी दबा के आप आ सकते हैं लेआउट एडिटर में। तीन तरीका यहाँ पे, ठीक है। क्लोजिंग लेआउट एडिटर, लेआउट एडिटर क्लोज करने का क्या है, ये जस्ट यहाँ से क्लोज कर देने का, ऊपर से सबसे राइट कॉर्नर पे सेकेंड यहाँ पे इसको क्लोज कर देना, वो क्लोज हो जाएगा। रिस्ट्रिक्शन क्या है, यू कैन नॉट क्लियर, कट, कॉपी, डुप्लीकेट और एक्सपोर्ट द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट इन द लेआउट एडिटर। द कैनवास ऑब्जेक्ट व्हेन, जो कि कट, कॉपी, क्लियर, कट, कॉपी, डुप्लीकेट, एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते, जब कैनवास ऑब्जेक्ट, व्हेन द कैनवास ऑब्जेक्ट को आप कट, कॉपी, पेस्ट नहीं कर सकते हैं जब व्यू और शो कैनवास ओपन रहेगा, ऑप्शन ओपन रहेगा। और नेक्स्ट है द व्यू रेक्टेंगल, द व्यू शो ऑप्शन इज ऑन रहेगा। और डेटा ब्लॉक स्क्रॉल बार को आप जो है कि कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जब कब नहीं कर सकते हैं, व्यू शो ऑप्शन, व्यू शो व्यू, यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा वो ऑप्शन, व्यू में जाना है और यहाँ पे देख सकते हैं शो ऑप्शन और शो कैनवास, ये दोनों ऑप्शन ऑन है, तो आप जो है कि इसको जो है कि कट, कॉपी, पेस्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके आइटम को कट, कॉपी, पेस्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो है मूविंग एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट को कैसे आप मूव करेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। टू मूव एन ऑब्जेक्ट, पोजिशन द सेलेक्ट टूल ओवर इट, देन क्लिक एंड ड्रैग एंड ड्रॉप डिजायर लोकेशन, ठीक है। मूविंग ए सिलेक्शन इंक्रीमेंटली, और टू मूव द करंट सिलेक्शन इंक्रीमेंटली प्रेस द अप्रोप्रिएट एरो की। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ठीक है। जैसे कि रिटायरमेंट डेट है, इसको जो टोटल सैलरी के नीचे ले जाना है, ठीक है। तो कैसे जाएगा, तो इसको सिर्फ सेलेक्ट करना है और क्लिक करके यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना, यहाँ पे सीधे ड्रैग कर देना, जहाँ पर भी आपको ले जाना है वहाँ पे आप ले जाइए, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ड्रैग करेंगे, मूव कर सकते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट इसका, ठीक है। और जो है कि आप इंक्रीमेंटली भी कर सकते हैं, यहाँ पे एक सिलेक्ट किया और एरो की दबाया, नीचे वाला मैं दबा रहा हूँ यहाँ पे नीचे एरो की, ठीक है। ऊपर यहाँ पे ये ऐसे कर सकते हैं, ये इधर राइट और लेफ़्ट, ये इस तरीके से भी आप जो है कि मूव कर सकते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये एक छोटा सा तरीका था। और रिसाइजिंग ऑब्जेक्ट को रिसाइज करने के तरीके हैं, यू कैन रिसाइज ऑब्जेक्ट विद द माउस बाय स्पेसिफाइंग प्रिसाइज डायमेंशन इन द साइज ऑब्जेक्ट डायलॉग, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट यू वांट टू रिसाइज, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको इसको रिसाइज करना है। इसका मान लिया कि इसका लंबाई इधर बढ़ाना ही, चौड़ इसको लंबाई, तो इसको ऐसे सिलेक्ट कर ले, बढ़ जाएगा, ठीक है। इसका लंबा ऊंचाई बढ़ानी है तो यहाँ पे सिलेक्ट कर ले और नीचे बढ़ा दें, तो ये इस तरीके से आप रिसाइज कर सकते हैं। या एक और तरीका है, यहाँ पे कमीशन है, कमीशन पे क्लिक किया और यहाँ पे टूल्स में गए और प्रॉपर्टी पैलेट में यहाँ पे जाएंगे, F4 दबाएंगे। F4 पे कोई भी आपको किसी भी चीज़ के ओरेकल फॉर्म बिल्डर के किसी भी आइटम के
आपको अगर प्रॉपर्टी पैलेट में जानी है तो आप उसको सेलेक्ट करें और उसके बाद F4 दबा दें, ठीक है। तो यहाँ पे उसके प्रॉपर्टी में आप आ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग को क्या करना था, इसका साइज़ बढ़ाना था। तो साइज़ यहाँ पे देख सकते हैं, मैक्सिमम लेंथ, फिक्स लेंथ, मैक्सिमम लेंथ देख सकते हैं ये है। हाइट एंड विड्थ आएगा यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं हाइट एंड विड्थ आएगा, ठीक है। विड्थ 83 है, हाइट 16 है, तो यहाँ पे हम बढ़ाते हैं उसका, ठीक है। तो इसको हम कर देते हैं 120 और इस 16 को कर देते हैं यहाँ पे 16 जो है इसको 30 कर देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद ये करने के बाद अब इंटर ज़रूर कर दें ताकि वो सेव हो जाए, वो जो भी चेंजेस होगा वो सेव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्लोज करते हैं और यहाँ पे देखते हैं कमीशन का जो चेंजेस है, स्ट्रक्चर चेंज हुआ है कि नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं कि कमीशन का जो कि साइज़ चेंज हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। और मैं इसका ये बताना चाहूँगा कि अगर सारे के सारे का अगर आपको एक साइज़ और एक विड्थ रखनी है तो मैं आपको उसके लिए बताता हूँ, ठीक है। तो इसका सबको आपको सिलेक्ट कर लेना है, सारे आइटम को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे हमने सबको सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। अब इसके जो है कि टूल्स में जाएंगे, टूल्स पे जाके प्रॉपर्टी पैलेट में जाना है, F4 दबाना है। सबको सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल दबा के आप सबको सिलेक्ट कर सकते हैं या शिफ्ट दबा के भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सारे के सारे आइटम को सिलेक्ट करने के बाद आप जो है कि उसके प्रॉपर्टी पैलेट में जाएंगे और यहाँ पे हाइट और विड्थ उसका चेंज करेंगे, विड्थ और हाइट इसका चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मान लिया कि हमको विड्थ देना है 120 और हाइट देना है 30, ठीक है। 30 यहाँ पे हमने 120 विड्थ दिया, हाइट दिया 30, ठीक है। तो वो सारे के सारे जिसको हमने अप्लाई किया, सेलेक्ट किया था, वो सारे के सारे इस पे जो है कि अप्लाई हो जाएगा। तो देख सकते हैं ये सारे के सारे पे अप्लाई हो चुका है, लेकिन यहाँ पे जो सब ऊपर ऊपर अंदर अंदर हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, यहाँ पे सबको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये इस तरीके से आप जो है कि इसका साइज़ वगैरह और जो है कि ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और कुछ पॉइंट्स इसमें हम लोगों ने बहुत 6 पॉइंट क्लियर किए हैं, तो बेसिक पॉइंट है। और भी बहुत सारे लेक्चर आने वाले हैं, तो उसके लिए जो कि चैनल सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों के साथ शेयर करें। जो भी बंदे इस चीज़ में इंटरेस्टेड है तो उनको जो है कि आप इस चीज़ के बारे में बताएं, ठीक है। इसको शेयर करें उन दोस्तों से, ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए।